Students, welcome to FICAM Academy, and today will discuss about the previous topic of our class, which we had already studied in our last class. For detailed information, you can see our last video. Okay, let's start. Here we will recap our last class. बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही फास्ट ट्रैक में रिवीजन करते हैं. सबसे पहला हमने पढ़ा था डेल्टा V, दैट इज VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट. सर B2A की A to B, B2A याद करो. अगर मैंने ऐसे बनाया था, है ना, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और आप अपना ये प्लस Q कोई चार्ज है जिसके कारण कुछ भी फील्ड वगैरह है, और आप अपना चार्ज प्लस Q नॉट को ला रहे हो कहां से कहां, B से A. तो ये लिखा. ये तो है किसके द्वारा भाई? एक्सटर्नल के द्वारा. अरे किसके द्वारा? और यही हो जाता है सर W फ्रॉम B to A अपॉन Q नॉट, और यहां लिख देते हो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल. विद्युत बल के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका आप ले लेते हो नेगेटिव, और आपके पास ये हो गया इलेक्ट्रिक डिफरेंस का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला. दूसरा क्या है आपके पास? पोटेंशियल एट अ पॉइंट V, पोटेंशियल एट अ पॉइंट VA. आप VA माइनस VB ही लेते हो, लेकिन VB नहीं, V इंफिनिटी होता है, और V इंफिनिटी की वैल्यू अनंत पे 0. तो हो गया आपके पास W कहां से कहां ला रहे हो? अनंत से A तक लाते हो और Q नॉट से डिवाइड कर देते हो. ये हो गया एक्सटर्नल, और इसी के निगेटिव लगा दो तो हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. बात समझ में आई? न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे सर, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का न्यूमेरिकल आया, डायरेक्ट हमारे पास न्यूमेरिकल देखो, पिल्ला भर का न्यूमेरिकल देखो, एकदम इतना सा. कैसा? एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक चलाने में किया गया कार्य है 20 जूल, और चार्ज की वैल्यू दी गई है 2 कूलाम. बताओ पोटेंशियल सब W अपान Q 20/2, आपके पास आ गया 10 वोल्ट. कितना आसान सा आंसर, कितना आसान सा मेथड. लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन घुमा दे हमारे लिए, और क्वेश्चन हमारे लिए घुमा दे, कहे कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के रूप में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, 1e है. मैं लिख देता हूं पूरा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, और उसको हम लेकर के चल रहे हैं 10 वोल्ट से मूव करा के -15 वोल्ट तक, 10 वोल्ट से -15 वोल्ट तक. इस एक इलेक्ट्रॉन को चला रहे हैं 10 वोल्ट से -15 वोल्ट तक. यानी आप कहिए सर A है हमारा 10 वोल्ट और B हमारा क्या है? -15 वोल्ट, और A से B मूव कराना है. तो आपसे क्वेश्चन अगर कह दिया जाए कि अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना होगा, आप बताइए. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर अब मुझे कैलकुलेट करना हो जाए तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे इस वाले केस में? क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा V इक्वल टू, ऐसा पोटेंशियल दे रखा है क्या? पोटेंशियल दे रखा है, वर्क डन पूछ ले. पोटेंशियल दे रखा हो तो क्या पूछ सकता है? वर्क डन, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, दोनों के द्वारा पूछ सकता है. तो हम सबसे पहले करते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य. सर बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या लिखते हैं? Q नॉट VA माइनस VB, Q नॉट VA माइनस VB. तो Q नॉट VA माइनस VB सॉल्व करते हैं. Q नॉट की वैल्यू प्लस Q की माइनस Q, प्लस E की माइनस E. क्या एक इलेक्ट्रॉन है, और इस फार्मूले में चार्ज को रखा जाता है साइन के साथ. तो यहां पर आपका आएगा -E इंटू VA कितना? 10 माइनस ऑफ -15, और क्या हो जाएगा? -E 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 25 माइनस E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम. कूलाम क्यों हटा रहा था? तो इंटू कितना हो जाएगा? 25. कितना हो जाएगा टोटल सॉल्व करो? 25 का 150, 25 का 25, 25 15 40 माइनस 4.0, इतना ही तो आएगा कि 40 आएगा? 40 आएगा. 10 कहते -19, ये हो जाएगा -4.0 इंटू 10⁻18 जूल. भाई वर्क डन निकाल रहे थे, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य. मैंने पूछा विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा. वर्क डन बाई, सर क्या करते हैं? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड. आप उसका निगेटिव ले लीजिए, आंसर रखा पड़ा है. तो आप क्या कर लेंगे? माइनस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाह्यकर्ता द्वारा किया, माइनस इसका है तो क्या हो जाएगा? प्लस 4.0 इंटू 10⁻18 जूल. इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गया. लेकिन शब्द लगाया ही इसीलिए था. आइए चलते हैं. हमें इस सवाल में यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम चार्ज को ले कहां से कहां चल रहे हैं, कहां से कहां लेकर के चल रहे हैं? 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक, A से लेकर के B तक जा रहे हैं.
ए से लेकर बी तक जाते हैं तो आपका जो पोटेंशियल होता है आपके अकॉर्डिंग, यहां आप उसको बी से ए तक लेकर के आए थे। कहां से कहां तक? बी से, तो आपने लिखा VA माइनस VB। यहां पर आप उसको कहां से कहां ले जा रहे हो? ए से बी तक, और फिर आप उसको इस हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और आपने अभी भी क्या रखा है? VA माइनस VB। हालांकि माइनस आपने रखा है और माइनस इसको बाद में कन्वर्ट कर देने का काम करेगा, लेकिन क्या ये क्वेश्चन सही है? तो मैं कहूंगा नहीं बेटा, ये क्वेश्चन 100% गलत है, ये 100% गलत है, ये क्वेश्चन पूरा पूरा गलत है। और उसका एरर क्या है? एरर क्या है सर? ये पॉइंट जो एरर यहां पर है, आपने हमेशा अगर यही रट के बैठोगे W एक्सटर्नल बराबर QA VA माइनस VB, तो गलत हो सकता है। इसको सही कैसे करें कि हमारा हर सवाल सही जाए, खुद ही सोचो। अब इस क्वेश्चन का जरा फील लेते हैं कि ये क्वेश्चन गलत क्यों है। आप इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जा रहे हो? ए से बी, और अगर अच्छे से सोचो तो प्लस 10 वोल्ट से माइनस 15 वोल्ट। हायर पोटेंशियल कौन है? 10। ये है हायर पोटेंशियल, ये आपका है लोअर पोटेंशियल। और ले किसको जा रहे हो? ले किसको जा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव या निगेटिव? बोलो जब वो निगेटिव के पास आप ले जाओगे उसको, निगेटिव के पास, क्योंकि आपको ले जाना है, खुद ही देखो, उधर देखो ध्यान से, प्लस क्यू, इधर है प्लस और इधर है माइनस, और ये 15 वोल्ट है और ये क्या है आपका 10 वोल्ट है। आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है बढ़िया आराम से मजे में। सोचो आप इसको इधर लेके जाओगे, एक्सटर्नल एजेंट का कार्य, एक्सटर्नल एजेंट बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? बाह्यकर्ता को माइनस माइनस और प्लस 10 वोल्ट से माइनस 15 वोल्ट पे ले जाना है। बताओ ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा जबरदस्त। अरे भाई ये माइनस है, ये माइनस है, ये बुलाएगा क्या अपने पास कि आ जाओ? ये धक्का लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? तो बाह्यकर्ता को यहां कार्य करना पड़ेगा, नहीं बाह्यकर्ता कार्य निगेटिव कैसे हो सकता है? फिर गलत हो गया। एक और चीज, ये वाला प्लस और ये माइनस, क्या इसको रोक के बैठा हुआ है? दूर ले जा रहे हैं सर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर भी हमें प्लस में आना चाहिए था, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। तो VA माइनस VB नहीं रटना चाहिए। हाँ, फिर वही बात, फिर पॉइंट में उलझ गए सब लोग। VB माइनस VA रटोगे, हर बार पलटोगे। क्या रटना है, क्या समझना है, उसको अच्छे से समझे। मतलब फार्मूला तो आपको ऐसा बताया गया कि हम हमेशा VA माइनस VB डेल्टा V को ऐसे लिख देते हैं, लेकिन असल में जो सवाल लगेगा वो कैसे लगेगा, किसके बेस पर लगेगा, तो उसको देखते हैं। ये सब किताबी बातें हैं, रटने लायक। आओ इसको अच्छे से समझते हैं कि हमारे लिए कौन सा सवाल, कौन सा फार्मूला सबसे बेस्ट होने वाला है। तो आज का नया फार्मूला और उसी से शुरुआत करते हैं और सारी चीजें हम जान लेते हैं। न्यूमेरिकल में सर हमारा दिक्कत हो गया, क्योंकि कॉमन सेंस की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? भाई बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर बाह्यकर्ता कार्य करे तो अच्छा, और प्लस मैंने सिखाया था तुम लोगों को, अगर हम करें तो प्लस, कोई और करे तो हमने किया, माइनस कैसे आया? अच्छा सोचो यही अभी प्रोटॉन होता तो ये माइनस के बजाय प्लस ही रहता, तो आपका वर्क डन ओवरऑल फिर कैसे आता? फिर उसको समझना पड़ेगा कि अरे राम ये क्या हो गया, बड़ी समस्या। इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या दूर करने के लिए सोचा गया कि भाई ये माइनस है और ये यहां जा रहा है लगातार, तो इस क्वेश्चन में यहां पे ध्यान से देखो, आपने क्या लिखा? VA माइनस, आप फाइनली कहां पहुंच रहे हो? ए पर। फाइनली कहां पहुंच रहे हो और शुरुआत कहां से कर रहे हो? बी से। इनिशियल वहां से शुरू होता है। तो इस फार्मूले को ऐसे तैयार किया जाए कि जो W होगा वो होगा Q0 इंटू V। आप इनिशियल से फाइनल तक आने में वर्क डन आपको चाहे करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को करना पड़े, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सवाल सॉल्व करके देखें। अब आइए देखते हैं। हमें पक्का पता है कि इलेक्ट्रॉन को ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा, मिलेगा। अगर मिलेगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर अपने आप मिल गया तो निगेटिव, और करना पड़ेगा तो पॉजिटिव। और ये बात तय है कि क्या सवाल को देख करके हमें ये फील आ रहा है कि हमें करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। भाई माइनस है और वो माइनस है, नहीं जाना चाह रहा है, और ये प्लस है पकड़ के बैठा हुआ है, नहीं जाना चाह रहा है, इसका मतलब तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। और तुम्हारा कार्य क्या आना चाहिए फिर? हर हाल में प्लस आना चाहिए। अब रखो सब फार्मूले में W बाई एक्सटर्नल EXT V, हमेशा यही फार्मूला लगाना, यही फार्मूला लगाना, परेशान मत हो। Q0 माइनस कितना, पूरी वैल्यू रखो, 1.62 माइनस 19, V फाइनल A से B माइनस 15 माइनस V इनिशियल 10, V इनिशियल, अरे प्लस 10 रखोगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो W इक्वल टू माइनस 1.62 माइनस 19 माइनस 15 माइनस 25, माइनस 15 माइनस 10 क्या माइनस 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस 25 गुणे 16 क्या 40 आएगा,
W इक्वल टू 1.6 आएगा 40 इंटू 10⁻⁹ जूल। जूल मैं कूलाम लिखूंगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻18 जूल। अरे कूलाम वोल्ट कल पढ़ाया था आपको, ठीक है। देख लो आ गया ना प्लस। अब सोचो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा। हम करें तो पॉजिटिव, W बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं लगाना है, -4.0 इंटू 10⁻18 जूल। सोचो सवाल पलटा जाए, सवाल पलटा जाए, जहां आपने इलेक्ट्रॉन लिया वहां प्रोटॉन लो, जहां आपने इलेक्ट्रॉन लिया वहां क्या लो। अब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकाल के देखते हैं कि अब पॉजिटिव आता है नेगेटिव। हमने कहा हम करें तो पॉजिटिव। आइए चेक करते हैं कितनी बात सही है। क्या फार्मूला नया समझ में आया? इसका समझ में आया फार्मूला VV और VA नहीं करोगे, क्या करोगे? V फाइनल माइनस V इनिशियल करा जाएगा, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, और उसी के बेस पर पे अब लेकर के चलते हैं आगे, क्योंकि इसी की वजह से अगर इससे लगाते हैं बच्चे तो उनका न्यूमेरिकल गलत होता है, इवन टीचर का भी गलत हो जाता है। तो देखो मेरा गलत हुआ कि नहीं हुआ? मैं भी तो टीचर हूं, मेरा गलत हो गया। मैंने कहा रुको ट्रिक लगाते हैं और अच्छा जुगाड़ बनाते हैं, और अच्छा जुगाड़ वो होगा। अब सोचो अगर मैंने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन लिया तो क्या सेम होगा? और सेम होगा तो आपका वर्क डन इस बार पॉजिटिव है क्या नेगेटिव? क्या यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो अंदर तो डिब्बे में माइनस आएगा और डिब्बे बाहर प्लस, तो W बराबर लिखा जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू -25। आपके पास W बाई एक्सटर्नल कितना आया? सोचो एक्सटर्नल कितना आया? -4.0 इंटू 10⁻18 जूल। माइनस क्यों आया? इस बार किसको लेकर के जाना है? प्लस को। क्या आपको ले जाना पड़ेगा कि अपने आप भागेगा? तो मिल रहा है भाई, करना थोड़ी पड़ रहा है, मिल रहा है तो निगेटिव करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव लाना है आंसर। और खुद ही देखो आपको यहां से ये प्लस खुद ही इसको भगा रहा, चल निकल यहां से, नहीं निकल रहा है, निकाल भेज रहा है नहीं भेज रहा है, पहले बोला पहली फुर्सत में निकल। अच्छा ये भी कह रहा है फुर्सत में है तो आ जाओ, माइनस नहीं है, ये भी तो बुला रहा है, ये बुला भी रहा है, ये भेज भी रहा है, तो सब दोनों एक साथ अप्लाई हो रहा है, तो आपको वर्कडन करना नहीं है, मिल रहा है, इसलिए आपका वर्कडन क्या आ गया यहां पर। और अभी सोचो वर्कडन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्कडन बाई, अरे निकालो वर्कडन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कितना आएगा? आप समझ में आया? 4.0 इंटू 10⁻18 जूल। क्यों भाई वर्कडन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्लस आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का लगाएगी, और धक्का लगाएगी तो उधर जाएगा और ये इधर अपने पास बुलाएगा भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार वर्कडन करेगी। इस बार एक्सटर्नल एजेंट इसे देखेगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कर रही हो, तो दे दिया तुम्हें पॉजिटिव। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है तो मैंने उसको दे दिया, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रही थी, हमें करना पड़ रहा था। कुछ कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं समझ आया? फार्मूला क्या है? VA माइनस VB की V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर है सबको? और इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे आई होप आपको याद होंगे। कुछ खास खास बातें बात कर लेते हैं। इन द ऑन मूविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागने पर बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? पोटेंशियल, अरे भाई जितना दूर जाओगे, जितना भी दूर जाओगे, यहां पर क्यों बैठा हुआ है, आप यहां गए यहां गए यहां गए, अलग अलग, कहां पर? A B C, सबसे कम हाँ सबसे कम C पर, और बीच वाला किस पे? B पे होगा, और सबसे ज्यादा कहां पर है? A पर। और क्या जितने क्लोज आओगे उतना ही बढ़ेगा, है ना? इसके लिए मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको दिखेगा नहीं फिलहाल, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि समझने की कोशिश करना, तो हो सकता है आप समझ जाएं। सबसे पहले वीडियो में क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ देखो आपको फील्ड नजर आ रही है, तीर दूर दूर को भाग रही है, ठीक है। वीडियो में घर पे जाकर देख लेना, आपको क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो में क्लियर आ रहा है बताओ, ठीक है, क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं लेकर आ रहा हूं सिग्नल मीटर, जो या फिर ताकत मीटर, अरे नाम जानोगे इसका तुम लोग, ये लेकर के मैं आया, ठीक है, और उसको लेकर के आ रहा हूं। अब जैसे जैसे मैं चार्ज के क्लोज जाऊंगा, जैसे जैसे चार्ज के क्लोज जाऊंगा, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा 1 वोल्ट 2 वोल्ट, और वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। जैसे जैसे चार्ज के क्लोज जा रहे हैं, पोटेंशियल का मान क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहां पर मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल। अगर आपको देखना है वैल्यू के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में गायब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, और आप देखिए वोल्टेज कैसे दिखाई देता है। देखो जितना क्लोज हो उतना ज्यादा डेंसर है, जितना पास हो आप उतना ज्यादा रेड रीजन ज्यादा दिखाई दे रहा है ना? जितना ज्यादा आप पास हो, ये जूम नहीं होगा फिलहाल, नहीं तो आपको और अच्छे दिखा सकते हैं। और जैसे जैसे मैं इसको लेकर के जा रहा हूं पास पास, आप ये गेम खेलना होगा तो आपको भेज दिया जाएगा, आप घर पे खेल लेना, ठीक है।
तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से अपने खुद से करके इवेल्युएट कर सकते हो कि हाँ जैसे डिस्टेंस कम ज्यादा होती है तो कैसे होता है, और भी इसके एप्लीकेशन है, ये सब आप इसको फायदा उठा करके आप ये देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस डिब्बे को हटाऊं कि चलो तुम अंदर चलो और मैं पोटेंशियल हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिखाया जाए तो आप सबने पढ़ा होगा ना, अरे यार ये देखो माइनस चार्ज लेकर के आते हैं। अब देखो शायद आपको वो पैटर्न नजर आ रहा होगा, है ना, एक तरफ से फील्ड लाइंस आ रहे हैं, दूसरी तरफ से फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये सब करके आप देख सकते हो। आपके लिए ये सब है ना, ये विजुअलाइजेशन से आप समझ सकते हैं कि वाओ कैसे है। ठीक है, आइल्सेंड ओके। तो कुछ कुछ समझ आया? जैसे जैसे अरे भाई आपके पास सोचो ताकत मापी पोटेंशियोमीटर जो भी था वो, ठीक है, वोल्ट मीटर जैसा दूर था जैसे जैसे पास ला रहे थे उसकी रीडिंग क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इतना क्लियर है? एक और चीज हमने पढ़ा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को फ्री छोड़ दें, समझो आपके पास बढ़िया अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज में, इस फील्ड में आप अपने इलेक्ट्रॉन को या कोई सी चार्ज पार्टिकल को लेकर आओ, मान लो प्लस को लेकर आए और बढ़िया स्वतंत्र छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, तो क्या ये रुकेगा या चलेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा? क्योंकि प्लस है भाई, उधर माइनस वाला बुला रहा, प्लस वाला भगा रहा, तो ये भागेगा। किस रफ्तार से भागता है? v इक्वल्स टू अंडर रूट टू डेल्टा भी कि टू क्यू डेल्टा भी? टू क्यू डेल्टा भी अपॉन एम। याद हुआ फार्मूला? और आपने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट बना लेता है p अपॉन एम करके, जहां p मोमेंटम है, संवेग है ना, ये फार्मूला। अच्छा, जहां q डेल्टा भी है वहां आपको लिखा मिल सकता है 2k अपॉन m। नहीं होता? ये होता है, तो यहां से ये भी याद रख सकते हैं आप। और जहां k क्या है, 1/4πε0, क्या k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर वाला कुछ है? हाफ एम बी स्क्वायर भी मत लगाना, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर लगाकर ही बनाया है मैंने। k इक्वल टू है q डेल्टा v, q डेल्टा v। इस हिसाब से आपको ये पता चल सकता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ा जाएगा तो भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा? तो यहां से आपको फार्मूला मिला k इक्वल टू q डेल्टा v। बोलो q की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, 1 इलेक्ट्रॉन, q बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और डेल्टा v अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस 100 से 101 1 वोल्ट रखें तो क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो आपने पढ़ा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में कि सर वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो काइनेटिक एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाया जाए तो वो जितनी ताकत से भागेगा, जितनी एनर्जी से भागेगा, उसे कहा जाता है 1 eV। ये किसका यूनिट आया था? एनर्जी का। ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है, इस चीज को भी याद रखना है आपको। एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसको हम यूज करेंगे आगे चल करके एटॉमिक फिजिक्स में, जब हम आपको परमाणु भौतिकी पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ेंगे वहां पर, तो ये वापस यूज होने वाला है। 1 eV की वैल्यू क्या आई थी? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अरे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है। क्लियर बात आपको? तो ये आपको यहां तक तैयार रखना है। और यहां तक पढ़े थे और हमारा लास्ट टॉपिक अब शुरू होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, विभव का भौतिक महत्व। ये बताओ फार्मूला ऐसे लगाओगे, VA माइनस VB करोगे जिंदगी भर? नहीं, कहां से कहां जाते हैं, लोअर से हायर। ये लोअर से हायर माने इनिशियल टू फाइनल। तो हमेशा जब घटाना होगा तब V फाइनल माइनस V इनिशियल करोगे। न्यूमेरिकल तुम्हारा कोई गलत नहीं होगा, गारंटी मेरी है। इससे चलो, ठीक है, ये A और B आपको केवल पढ़ाने के लिए होता है, इनिशियल फाइनल वहां नहीं बताते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया। सिग्निफिकेंस जानते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सिग्निफिकेंस उससे पहले हमें ये बताई कोई कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है क्लास 11th में, उसमें हमने जाना है कि द्रव बहता कब है। द्रव वैसे तो पानी पे, जमीन पे गिरा दिया जाए तो द्रव बहता है, हमें थोड़ा बहुत दिखता है ना, क्योंकि उसी का शेप लेने की कोशिश करता है। और अगर हमें द्रव को चलाना हो तो कोई और तरीका हो सकता है। मान लो मेरे पास 2 बाल्टी है, दोनों बाल्टी है, और दोनों बाल्टी में एक आधी भरी है, एक पूरी भरी है, और मुझे इस बाल्टी से दूसरे बाल्टी में ट्रांसफर करना है। तो बताओ आपके मन में क्या चल रहा है कि किसमें से किसमें पानी भागेगा? एक फुल भरी है, एक आधी भरी है। तो क्या आपका दिमाग में क्या चला? जो बाल्टी जिसमें ज्यादा पानी है और जिसमें कम पानी है, आपने उसके बारे में सीधे बता दिया। आपने बताया किसके हिसाब से? क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा के आधार पर आपने बताया कि सर पानी भागेगा ज्यादा पानी से। आओ देखते हैं ज्यादा पानी से कम पानी भागता है नहीं भागता है। सब लोग ध्यान से देखना और कहना मत सर कि आपने उल्लू बनाया। पूरा पानी भर दिया? पूरी बाल्टी भरी है? पूरी बाल्टी नहीं, थोड़ा सा और भर लेते हैं। पूरी बाल्टी नहीं, थोड़ी सी बड़ी। और एक वाली है जो बहुत कम भरी है, एक वाली जो है वो बहुत कम। जैसे मान लो कैपेसिटी है 100 लीटर, ये भरी है 90 लीटर, और 10 लीटर और पानी है मेरे पास, या 5 लीटर की। बताओ किसमें से किसमें पानी भागेगा? 90 लीटर से 10 लीटर में। मैंने बाल्टी यहां रख दी, ये गलत है। अब तुम्हें समझ में आया? सर ये गलत है, ये तो मुझे बताया नहीं गया था। तो अब बताओ पानी कहां से कहां भागेगा?
कम पानी से ज्यादा पानी। किस पे डिपेंड करता है? मात्रा पे डिपेंड करता है द्रव का प्रवाह। फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। द्रव के तल पर कहां से कहां पानी भागता है? जमीन से देखो, जमीन से ये ज्यादा ऊंचा है और ये कम ऊंचा है, तो द्रव वाटर कहां से कहां फ्लो होता है? सर, हायर सरफेस से लोअर सरफेस, उच्च तल से निम्न तल की ओर, हायर सरफेस से लोअर सरफेस की ओर भागता है। द्रव कहां से कहां भागता है? पानी भागता है। सर पानी भागता नहीं भागता क्या? समझ नहीं आ रहा कि ये कर नहीं सकते? घर पे जाकर के कर सकते भाई। पानी भागता है कैसे? कैसे होता है सर? हायर सरफेस से या फिर अपर सरफेस से, जो डाउन सरफेस होता है लोअर सरफेस से, अपर सरफेस से उच्च तल से, उच्च तल से निम्न तल में। क्लियर है ये? या फिर इसको भी तुम्हें इसके लिए भी इलस्ट्रेशन करना जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ना? बढ़िया से आराम से एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए 11th की बुक पढ़ लेना। अच्छा, एक और चीज की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया फ्लो ऑफ लिक्विड। एक और बात करते हैं, फ्लो ऑफ हीट। बताओ हीट कहां से कहां भागती है? ज्यादा से कम की कम से ज्यादा? टेम्परेचर कम होगा ज्यादा? सोच के बोलो, हीट कहां से कहां, हीट कब फ्लो होती है? ज्यादा टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर? जैसे चाय गरम गरम हो और आप उसको टच कर लो, तुरंत आपको महसूस होने लगता है अरे ये तो गर्म है। क्यों? क्योंकि जो उसका टेम्परेचर ज्यादा है और हमारा, उसका पक्की बात है 80-85 डिग्री सेल्सियस है और हमारा है 37, तो 80 से 37 तुरंत हीट फ्लो होने लगती है और तुरंत हमें महसूस होता है, तुरंत हाथ दूर कर लेते हैं, अरे ये तो गर्म है। ऐसा क्लियर है नहीं क्लियर है? ऐसे ही ठंडे वाले में क्या होता है, आप बर्फ छूते हो तो आपके पास से हीट ट्रांसफर होने लगती है और आपको शून्य महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर गिरने लगा यहाँ का। तो हीट कहां से कहां भागती है? हीट भागती है, हीट भागती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हम ना तो पानी भगा रहे हैं यहां पर, ना ही हीट भगा रहे हैं। हम किसको पढ़ रहे हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? स्टडी ऑफ चार्जेस। किसकी स्टडी है? तो किसको खदेड़ोगे, किसको भगाओगे? चार्ज भागेगा, चार्ज भागेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अरे हर जगह हायर टू लोअर है, हायर टू लोअर है, तो यहां भी आंख बंद करके क्या लगा सकते हो कि हमारा चार्ज कहां से कहां भागेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना लिया है और यहां पर मैंने प्लस क्यू नॉट को छोड़ा। बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू नॉट का क्या हाल होगा? कहां से कहां भागेगा? ए से बी भागेगा कि बी से ए भागेगा? ए से बी भागेगा कि बी से ए? कौन सा सही है, 1 या 2? 1 सही है बेटा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भागेगा। तो पोटेंशियल से क्या पता चला? पोटेंशियल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल, इसका विभव का क्या महत्व है? विभव का महत्व यह है कि हमें यह पता चला कि आवेश चलता तो है लेकिन कहां से कहां चलेगा ये कौन बताएगा? विभव। और आवेश क्या बताता है? अगर धनावेश है, रिमेंबर दिस पॉइंट very carefully, if you have positive charge then it will be flow in the direction of electric field, or you can say that the positive charge will flow from higher potential to lower potential, because we know that on the direction of moving the electric field potential decreases, विभव घटता है और विभव घटने की वजह से आप जैसे जैसे जा रहे हो ये कहां भागेगा? हायर पोटेंशियल से कहां भाग रहा है? दूर जा रहे हो ना, लोअर पोटेंशियल। आराम से ये भागेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर नेगेटिव चार्ज ले ले तो लोअर पोटेंशियल से कहां भागेगा? हायर पोटेंशियल। बट हमारी स्टडी, हम टेस्ट चार्ज भी कैसा लेते हैं जानबूझ के? पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव के लिए बात करते हैं। तो ये क्या चीज है? विभव एक ऐसी राशि है, पोटेंशियल इज अ क्वांटिटी, जो हमें ये डिस्क्राइब करती है, बताती है कि सर चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा। चार्ज का फ्लो इट डजंट मैटर आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें इससे मतलब नहीं है। बट हमें इतना पता है पॉजिटिव होगा तो हायर से लोअर, नेगेटिव होगा तो लोअर से हायर। बात समझ ना? जैसे मान लो आपके पास दो कोई चालक हैं, इस पे कुछ चार्ज है, इस पे चार्ज है मान लो 100 कूलाम, इस पे चार्ज कितना है? प्लस 100 कूलाम, और इस पे है प्लस 20 कूलाम। इस पे कितना है? प्लस 20 या प्लस 100 करो यार, बात बराबर की रखो। कितना? प्लस 100, दोनों 100 कूलाम। और मैंने इनको जोड़ा, अरे इसको भी जोड़ा था नहीं जोड़ा था? हीट, चाय को छुआ था नहीं छुआ था? बिना जोड़े ऐसे चाय गर्म हो, दूर से थोड़ी बताए थे। तो क्या इसको भी जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। जोड़ा, और जब इसको जोड़ा तो बोलो चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा? ये भी 100 ये भी 100, चार्ज का फ्लो होगा। ये बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल दोनों का कैसा है। पोटेंशियल मान लो VA और ये VB, और मैंने कह दिया VA इज ग्रेटर देन VB, पोटेंशियल इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो चार्ज भागेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी अभी मैंने बात बताई कि चार्ज का फ्लो चार्ज के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करेगा कि आपका पोटेंशियल कितना है। क्या बात समझ में आई? बताओ सिग्निफिकेंस क्या है इसका?
पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है? जो हमें आवेश के प्रवाह की दिशा भी बताता है। ए से बी में, बोलो, आपके सामने ये टाइटल बना दिया गया, बताओ चार्ज कहां फ्लो होगा, ए से बी या बी से ए? अरे बनाया है मैंने तो बता दिया आप लोगों ने। चलो मैंने इसको कर दिया 1000 कूलम। अब बताओ कहां से कहां जाएगा, ए से बी की बी से ए? क्योंकि लिखा गया है जानबूझ के ए का पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी का पोटेंशियल, इसलिए जो पोटेंशियल है वो आपको बताता है, ना केवल डायरेक्शन ऑफ फ्लो, चार्ज के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है नहीं, तो पोटेंशियल आपको बताता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। और एक बात ये भी याद रखना, इसको अगर जोड़े रखो ना तो ये चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये पॉइंट याद रखना, चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। ये वाटर तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का सरफेस एक जैसा पैरेलल ना हो जाए। हीट तब तक फ्लो होती रहती है जब तक दोनों का टेंपरेचर इक्वल ना जाए। इसीलिए गर्म चाय वो एटमॉस्फेयर में रखते हो, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है, एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर से वो इक्विलिब्रियम में हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है? तो ये सब कॉमन बातें हैं, क्लियर है, याद रहेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल में क्या लिख सकते हो? सबसे पहली बात कि पोटेंशियल हेडिंग डालोगे, लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल, विभव का भौतिक महत्व, और उसमें लिखोगे विभव हमें आवेश के प्रवाह की मात्रा यानी दर और दिशा बताता है। पोटेंशियल गिव्स अस, विभव हमें आवेश के प्रवाह की दर तथा दिशा बताता है। आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा, दिशा भी बताता है, और आवेश के प्रवाह की मात्रा भी बताता है। दर लिखो, क्या लिखा आप लोगों ने? लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल। विभव हमें क्या बताता है? आवेश के प्रवाह की दर, और ना केवल दर, ना कि केवल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बल्कि और एक चीज दिशा भी बताता है। लिखो, पोटेंशियल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन एंड अमाउंट दोनों एक साथ लिख लो, डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल हमें दिशा भी बताता है और मात्रा भी बताता है। बात क्लियर हो गई सबको? अमाउंट ऑफ चार्ज, डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्लियर हो गया? आसान है, बढ़िया था। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जल्दी करें, हेडिंग डाले सब लोग, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इलस्ट्रेशन क्लियर है ये वाला सबको? विभव देख करके बताना चार्ज का फ्लो। 100 और 1000 कूलम देख के मत बताना कि 1000 कूलम में से जल्दी भेजो। अब लिख दिया गया उसका नेगेटिव कम है तो नहीं जाएगा भाई, इधर से उधर जाएगा, और तब तक जाता है जब तक पोटेंशियल सेम। ये मैं लिखा नहीं रहा, बट याद हो कर लेना सब लोग। 200 वोल्ट 100 वोल्ट पोटेंशियल सेम है? नहीं है, इधर से इधर जाएगा चार्ज, भले कितने कम हो, चार्ज इधर से इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल ही आपको चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन। अब तुम्हें पता चला होगा पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे हवा में थोड़ी पढ़ा दिया था तुमको। पोटेंशियल इतना हल्के में ले रहे थे तुम लोग। आज फार्मूला देखा तो सर VA माइनस VB पढ़ा रहे थे, आज लेकर के आए दूसरा डिब्बा V फाइनल V इनिशियल का। लेकिन न्यूमेरिकल आप किससे लगाओगे हमेशा याद रखना, अगर मुझे कोई VA माइनस VB से न्यूमेरिकल लगाते दिख गए तो मुंडी तोड़ दूंगा। सब लोग लगाओगे किससे? V फाइनल माइनस V इनिशियल से। चलते हैं, शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आपने ऊर्जा पढ़ रखी है, आई होप आप इसमें बहुत ही कैपेबल होंगे कि ये डेरिवेशन उठा के से फेंक दो किसी एक साइड में। आइए चेक करते हैं फेंक पाएंगे या नहीं। देखा जाए, सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ी है? तो एक बिंदु आवेश लाया जाए। जब हेडिंग पड़ी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो एक पॉइंट चार्ज लाया जाए। और विभव पढ़ रहे हो, विभवांतर विभव, तो चार्ज कहां से लाओगे? क्या ये कुछ बातें क्लियर हो गई हैं? और उस चार्ज से चार्जे पर बताओगे पोटेंशियल, या चार्ज से कुछ दूरी पर? तो ये तो डायग्राम क्लियर हो गया आपका। एक चीज मन ही मन डेरिवेशन शुरू होने से पहले हमें पता चल चुका है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए, उससे कुछ दूरी पर जाके बैठेंगे। लेकिन जो हम वो लेकर के आएंगे चूहा चार्ज, टेस्ट चार्ज, कहां से कहां लाओगे? अनंत से किसी पॉइंट तक करेगा। क्लियर हो गया सबको? सपोज दैट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ अमाउंट Q। ये देखो इतना बढ़िया चार्ज मैंने सुंदर है ना? हाँ बेटा सुंदर है, बिल्कुल हम लोगों के जैसा।
काला ही तो आखिर इंक ही काली है। और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट होगा कि लेफ्ट होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट होगा लेफ्ट होगा? राइट। किधर होगा? अरे पोटेंशियल है, स्केलर है। जागते रहो, इससे पता चलता है कि आपने आप बिना जागे आए हैं। कुछ लोग बताने लगे राइट होगा। फील्ड नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो तो क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। उसमें कहां से डायरेक्शन राइट लेफ्ट? सर फालतू सर लगा के आए हैं आज। चलें अब हम क्या करते हैं, सीधे से वही कॉमन सी बात, हम इसको कोई बढ़िया सा चार्ज लेकर के आते हैं। वो बढ़िया सा चार्ज हमारे लिए है Q0, और लेकर के आते हैं उसको बेटा कहां से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से लाकर के इस पॉइंट तक रखेंगे। अच्छा खुद ही देखो, क्या यहां से यहां तक एक पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम फॉर्म है कि नहीं है? और उसको लाकर के यहां से यहां तक रखोगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाओगे कि नहीं लाओगे? हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और सॉरी हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्योंकि इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो मान के चलते हो। तो बस हमें यही वाला बताना है, और यही वाला बताने के लिए बताओ अनंत से P तक लाने में फोर्स कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? फोर्स, बल, विद्युत बल इस प्लस Q0 को ये Q ढकेलेगा लगातार कि नहीं ढकेलेगा? ढकेलेगा ना लगातार। ये प्लस Q इस Q0 को आने थोड़ी देगा। आप एक्सटर्नल एजेंट बनके चलो, आज दिखाते हैं दम तुम्हें। एक्सटर्नल एजेंट बनके पकड़ के ला रहे हो जबरदस्ती इधर। तुम पढ़ना नहीं चाह रहे, मैं तुम्हें पढ़ा रहा, ये आना नहीं चाह रहा। एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, और इसको लाने में यहां से यहां तक आप वर्क डन करोगे कि नहीं करोगे? एक्सटर्नल एजेंट करोगे, हम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कर पाएगी, बस हाँ ये बता देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करेगी, वो बता देंगे हमारे का निगेटिव। तो ये हो गया। अब बताओ कोई फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट, जो मेरा क्वेश्चन था पहले। जितना अनंत पे है तो जीरो, लेकिन जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं, जैसे जैसे चार्ज के, इफ यू मूव क्लोजर टू चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इंक्रीजेस। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ रही है तो आपके ऊपर फोर्स भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहां से एक बात क्लियर हो गई, खास बात नंबर 1, कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, हमें पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कहां से लाओगे? चार्ज आएगा कहां से? आएगा इनफाइनाइट से। पहली बात क्लियर हो गई सबको? फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? फोर्स बदलनीय है, वेरिएबल है। फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। बताओ कैसे लगाओगे? डायरेक्ट लगाओगे या फिर तोड़ के जोड़ के? डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? फोर्स वेरिएबल है बेटा, डायरेक्ट थोड़ी लगा पाओगे, नहीं लगा पाओ, डायरेक्ट थोड़ी लगा पाओ। V बराबर W/Q, W निकालने सर, W बराबर F पता है नहीं, ढेला F नहीं है कि ऐसे रख दिया। इस बार मिट्टी F है, पता है, हवा F है, बदल रहा है, माहौल है ये तुम्हारा जैसे मन। तो बोलो आप क्या करोगे? तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, यानी पहले dx उसके बाद क्या? इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ताकि जब डेरिवेशन यहां शुरू करें तो आप बताते चलो साथ साथ। क्लियर सबको? कौन सा वर्क डन निकाल लें? कोई सा भी एक वर्क डन निकाल लीजिए, है कि नहीं है? कोई सा। हम बताओ कौन सा, अपना निकालें या इलेक्ट्रिक फील्ड का? जो निकाला जाओ, अपना वर्क डन निकाला जाओ, अपना वर्क डन निकालो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो ये दोनों आपके हाथ में है, ये दोनों आपके हाथ में है। तो आइए हम किसी एक का वर्क डन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं इसको इधर से इधर लेकर आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किधर फोर्स लगा रही है? उधर ही तो लगा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाई? उधर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करो, खुद ही सोचो। आइए इसको तोड़ा जाए। मान लेता हूं ये पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट A है, और मैं उसको कहां से कहां ला रहा हूं? B से A। और B से A मैंने तोड़ा, और यहां से X पे जाके तोड़ रहा हूं मैं। कितनी डिस्टेंस पर? X। अरे भाई डिफरेंशिएशन करने के लिए आप X पे जाके dx लेते हो ना, तो ये इतना आपका AB कितना है? dx वही है जितना आपने तोड़ा। अब आप B से A आ रहे हो। बताओ छोटा से आने में वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कहूं फोर्स आपका इलेक्ट्रिक है, फोर्स कैसा है आपका? बहुत धीरे लगोगे, बहुत तेजी से, बहुत धीरे, पता ही नहीं चलेगा। तो जितना मेरा फोर्स है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। तो Fe के लिए बात करोगे, ठीक है, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक करोगे, तो बताओ F और S में एंगल कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उधर धक्का दे रही है, और डिस्प्लेसमेंट आप धक्का दे करके इधर कर रहे हो, तो एंगल कितना होगा? 180। और सोचो अगर मैं F एक्सटर्नल की बात करूं, बाह्यकर्ता के बारे में, तो F और S में एंगल कितना होगा? 0। आप दोनों में से किसी एक को पकड़ के उठा सकते हैं। बुक्स शायद इसको फॉलो करती हैं या इसको फॉलो कर, मुझे नहीं याद है किसको फॉलो करती हैं, क्योंकि आई डोंट सी बुक्स।
इसलिए आइए देखते हैं किसी एक को लेकर के टारगेट करके देख लेते हैं, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, ये आपके हाथ में है। इसलिए मैं आपके मन से दिमाग से सारे मिसकंसेप्शन हटाना चाहता हूं कि आप दोनों में से किसी एक को पकड़ के पीट के यहाँ आंसर ला सकते हो। आइए किसी को पकड़ लेते हैं, आइए यही वाला पकड़ लो, देखा जाए इसको। चलो आओ, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम उसको कहां से कहां लेकर आ रहे हैं, पूरा लेकर आ रहे हो कि या फिर बस छोटा सा, केवल बी से, ऑन मूविंग फ्रॉम बी टू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर उस क्यू नॉट को प्लस क्यू नॉट को कहां से कहां मूव करा रहे हो, बी टू ए, प्लस क्यू नॉट को बी से ए, बी से ए का मतलब डी, अति सूक्ष्म, बी से ए अति सूक्ष्म दूरी, वेरी स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अति सूक्ष्म विस्थापन। कितना विस्थापन है, कितना विस्थापन है, dx लाने में वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य। इसी को पकड़ लो, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन कार्य। W की dw, F डॉट बताओ, dx में F कांस्टेंट हो जाएगा, F डॉट ds, F ds cos थीटा 180 0। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला 180 बता रहा है मुझे, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो आपके पास हो जाएगा -F इंटू ds। ds क्यों ले रहे हो सर, dx लीजिए। क्या लेंगे हम लोग, dx लेंगे। कुछ समझ में आया? ये तो हो गया इतना सा वर्क डन, लेकिन हमें इतना थोड़ी बताना था। आप तो वहीं अभी पता नहीं कहां बैठे हो, बहुत दूर हो मेरे से 8 डिस्टेंस पे आके बताओ, दम है तो कहां से कहां आ रहे हो टोटल, इन्फिनिटी से पी पर, अरे इन्फिनिटी से डिस्टेंस है, इन्फिनिटी से आर तक। बोलो ये एफ कितना है, एफ की वैल्यू पता है सबको, एफ की वैल्यू पता है सबको, क्या है, के Q1 Q2 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर की एक्स स्क्वायर। हाँ वो dx पे जाकर के बात कर रहे हो, एक्स स्क्वायर। सब लोग रखो तो, छोटा सा dw, प्यारा सा नन्हा सा, कितना आया, माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। छोटा सा कार्य मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने इतना ही किया, नहीं इतना नहीं किया, बहुत किया उसने। वो बैठे बैठे परेशान है कि पूरा कब बताओगे। आइए बताते हैं। तो वर्क डन पूरा, संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य, टोटल वर्क डन कैसे आएगा, कोई बताओगे? अरे इंटीग्रेशन कहां से कहां, इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट भी तो लगाओगे, कैसे आएगा? आप उसको लेकर के आओगे, सपोज दैट ओ से पी तक, कहां से कहां तक, ओ से पी तक लेकर के आओगे। कहने का मतलब है इन्फिनिटी से आर, अरे इससे इन्फिनिटी पर हो और इससे कितनी डिस्टेंस पे लेकर लाके रख दिया, तो इन्फिनिटी से पी तक लाने में वर्क डन, कहां से कहां तक, अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य। तो संपूर्ण कार्य कैसे आएगा, टोटल वर्क डन कैसे आएगा? अरे लिमिट बताओ मुझे, अर्थात टोटल वर्क डन कहां से आएगा, ऑन मूविंग दैट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, अनंत से आर तक लाने में। अरे भाई संपूर्ण कार्य कैसे आएगा, अनंत से आर तक लाने में टोटल वर्क डन, लाने में कार्य, ये है आपका। तो आइए लगाते हैं, इंटीग्रेशन dw हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन खा लेगा, माइनस के क्यू नॉट, ये तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट लगी इनफाइनाइट से, और आपने पढ़ा भी है अनंत से, किसी धन परीक्षण आवेश को आप अनंत से लेकर के, इनफाइनाइट से लेकर के आते हो किसी टेस्ट चार्ज को, है ना, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखते हो, तो जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे ये तो कहे हो, तो फिर लेकिन वो टेस्ट चार्ज आपका यूनिट होना चाहिए। तो ऐसा डेरिवेशन मिलता जुलता हमने पोटेंशियल एनर्जी में करा है, सेम डेरिवेशन। और इसको और डिराइव करते हैं, बताओ क्या ये काम खत्म हो गया है? अब बताओ ये पोटेंशियल वर्क डन आप इन्फिनिटी से आर को लेकर के आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर तो इन्फिनिटी पर वर्क डन कितना, इन्फिनिटी के लिए एनर्जी कितना, तो वर्क डन भी 0, तो बात ही नहीं करते। तो आपका ये वर्क डन केवल आ रहा है, वर्क डन है अनंत से कहां तक, अनंत से आर तक लाने में। मैं नहीं लिख रहा फिलहाल, बोलो क्या होगा, माइनस के क्यू नॉट, और यहां क्या होगा 1/x² का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x इन्फिनिटी टू आर, एक माइनस ये दोनों मिलकर के प्लस आपके पास आया के क्यू नॉट अपॉन, सब लोग बताएं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस प्लस हो चुका है, 1/r -1/infinity
ऐसा करोगे 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू, इसीलिए मैंने डायरेक्ट W ही लिखा है। तो आपके पास टोटल क्या आ गया, W इक्वल टू के क्यू नॉट अपान, अरे ये तो बहुत जानना पहचाना सा फार्मूला, हमने सर पढ़ा है U इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R, वही तो पढ़ा है, पहले से पढ़ रखा है हमने। लेकिन ये तो पोटेंशियल हुआ नहीं, ये क्या है, ये तो वर्क डन है। ये क्या है, वर्क डन है पोटेंशियल निकालने के। परंतु वैद्युत विभव की परिभाषा में क्या कहती है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव बराबर क्या था, क्या V बराबर W अपॉन Q नॉट, बट V इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अच्छा, क्या वर्क डन ही एनर्जी है? कोई बच्चा बता रहा था कि सर W बराबर U कैसे हो सकता है, उसको बताया जाए W बराबर U कैसे हो सकता है, आप लोग कोई बताओगे? क्योंकि जो आप वर्क डन करते हो वही वर्क डन ही किसके रूप में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जो वर्क डन जो आपने कार्य किया वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, इसलिए W बराबर U होता है। ठीक है, और यह है किसके लिए, ये किसके लिए है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए है, कौन से फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, संरक्षी बल के लिए है। V इक्वल टू W अपान Q नॉट, तो W तो आपका ये है ना, तो V इक्वल टू क्या आएगा, W की वैल्यू K Q नॉट अपान R होल डिवाइडेड बाई Q नॉट से Q नॉट चला जाएगा, V इक्वल टू आया फार्मूला K Q अपान R, या फिर ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद करो, या फिर आप याद रख सकते हो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, अरे हर बार अलग अलग फार्मूला आता रहता है। अच्छा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हटा दो तो पोटेंशियल हो गया, मात्रक जूल पर कूलाम, या फिर डायमेंशन निकाल लोगे, आसान है, उतार लीजिए। देखिए ये आपके पास आ चुका है, ध्यान से देखें, W क्या वर्क डन ही एनर्जी होता है ना, वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी, और एनर्जी डिवाइडेड बाई Q नॉट, एनर्जी डिवाइडेड बाई Q नॉट, यानी अगर आपके पास एनर्जी का फार्मूला मैं पूछूं तो आप कहेंगे K Q1 या फिर K Q अपान R, यही होता है। आपको पोटेंशियल बनाना है तो आप क्या करोगे, एनर्जी को किससे भाग दे रहे हो, सर इस Q से, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर इस Q की वैल्यू 1 कूलाम ले ले, इस Q की वैल्यू कितनी ले ले, अपने आप गायब हो जाएगा 1 कूलाम, और आपके पास फार्मूला हो जाएगा U इक्वल टू के Q अपान, बट दिस इज नॉट U, दिस इज U फॉर 1 कूलाम, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलाम। तो विभव की एक और परिभाषा जो हम यहां से बता सकते हैं आज के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, लिखते हैं, लिखो आप लोग, लिखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अंग्रेजी वाला जल्दी लिखो, ये आसान है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, बड़े दिन बाद अंग्रेजी लिखा मैंने, पोटेंशियल एनर्जी एक एकांक आवेश के लिए निकाल दो, वही आपका पोटेंशियल कहलाता है। हाँ, प्रति एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा विभव कहलाता है, प्रति एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा विभव कहलाता है, प्रति एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा विभव कहलाता है। हो गया? अब सब लोग मुझे ये बताओ, इसमें आवेश Q को कैसे रखोगे? अच्छा सोचो, मेरे पास मान लो कि हो गया सबका, क्यों परेशान कर रहे हो, चलो जल्दी करो, इधर देखो सब लोग, अगर मेरे पास प्लस Q चार्ज है तो पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, प्लस वोल्ट आएगा या माइनस में आएगा, अगर प्लस है Q कैसा रखा जाएगा, Q कैसे रखा जाएगा, हाँ क्योंकि ये स्केलर है तो Q कैसे रखा जाए फार्मूले में, चिन्ह के साथ क्यों रखेंगे, ये पॉइंट नोट करो, खास बात, क्यों रखेंगे, साइन के साथ, साइन के साथ। अच्छा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी और उतारना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल किसकी होती है, 1 अपान, लेकिन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान, सोचो R की सेम वैल्यू के लिए, R की सेम वैल्यू के लिए E का मान ज्यादा आएगा कि V का मान, V का मान ज्यादा आएगा। तो अगर हम ग्राफिकल अगर पढ़ने की कोशिश करें, ग्राफिकल पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, E और V में रिलेशन, E के और E और V के लिए, तो उस R की उसी वैल्यू के लिए V का मान ज्यादा आएगा और E का मान क्या आने वाला है, कम आने वाला है, R की उसी वैल्यू के लिए, ठीक है, यानी यहां पर ये कर देता हूं मैं V, ये कर देता हूं E, R की उसी वैल्यू के लिए, अगर ध्यान से देखो, ये इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये नीचे से ऐसे ही जाना चाहिए, देखो R, इसमें देखो R की उसी वैल्यू के लिए E का मान इतना है और R की उसी वैल्यू के लिए V का मान
ज्यादा है। समझ आया? ग्राफ समझो, ग्राफ को समझो, आर की उसी वैल्यू के लिए, आर की उसी, क्योंकि यहां पर आर नहीं, आर स्क्वायर हो जाता है, आर क्या हो जाता है, आर का स्क्वायर हो जाता है। तो आर की सेम वैल्यू के लिए अगर आपने आर की कोई सेम वैल्यू रखना चाहा तो आर की उसी वैल्यू के लिए यहां पर ध्यान से देखो, आर यहां पर पहुंचे, मान लो सपोज दैट यहां पे पहुंचे, तो आर ये है और ये क्या है आपका वी और ई है। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ क्या है आपका ई है, ई की वैल्यू इतनी आ रही है और वी की वैल्यू इसी पॉइंट पर इतनी आ रही है। तो आर के उसी वैल्यू के लिए आपके पास ई का मान कम और वी का मान ज्यादा। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि सर ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है और ये प्रोपोर्शनल 1/r होता है। तो ये उसका ग्राफ है जो कि आपको होता है और ये यहां पर इंटरसेक्ट भी करता है अगर एक ग्राफ दिखाया जाए तो। आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, पर डे रिवीजन कराइए। आज के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए ओके बाय। लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जो समझ में ना आए उसको बताइए, दोबारा बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।